माँ की बातें। अज्ञात श्री से वार्तालाप। एक बार किसी सांसारिक बात को लेकर मेरा अपने मझले भाई के साथ झगड़ा होने पर मैंने सोचा कि कुछ दिन घर छोड़कर किसी दूसरे स्थान में चला जाऊं। इस बारे में मैं माँ को बोलने तथा उनकी राय लेने के लिए बाग बाजार गया। मैं माँ को प्रणाम कर खड़ा था। माँ गोलाब माँ से कहने लगी, अरे गोलाब, सुनती हो? बैकुंठ को उसके भाई ने एक थप्पड़ मारा है, इसलिए वह इतनी दूर दौड़ा आया है। संसार में क्या झगड़े नहीं होते? इसके लिए इतना अभिमान क्यों? फिर मुझसे बोली, जाओ बेटा, घर जाओ। संसार में ऐसे एकाध झगड़े तो होते ही रहते हैं। मेरे एक गुरु भाई ठाकुर का गायत्री मंत्र भूल गए और उन्होंने मुझसे मंत्र के बारे में पूछताछ की। तब मैंने माँ को पत्र लिखकर पूछा, मंत्र किसी को बताया जा सकता है कि नहीं? माँ उस समय मद्रास में थी। उस पत्र के उत्तर में माँ ने मुझे लिखा, मंत्र किसी से भी नहीं कहना चाहिए, फिर भी तुम गुरु भाई से कह सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। एक दिन मैं अपने हृदय की वेदना लेकर उद्बोधन पहुंचा और माँ से बोला, माँ, मैं आपके पास कुछ कहने आया हूँ। माँ, क्या बात है, बोलो। मैं, माँ, अपने इस अभागे संतान पर तुम्हारी कब दया होगी? माँ, बेटा, ठाकुर दया करेंगे, उन्हें पुकारो और सत्संग करो, साधन भजन करो। ठाकुर को पुकारने से ही सब होगा। मैं, यह करने से तो माँ कुछ नहीं हुआ। मैंने तो ठाकुर को देखा नहीं है, उन्हें क्या पुकारूंगा? आपकी दया पाई है। जब आप ऐसा कह रही हैं, तब आपको ही अपने इस अभागे संतान के लिए उनसे कहना होगा। माँ, जब ध्यान किए बिना क्या होगा? यह सब तो करना ही होगा। मैं, माँ, मेरी इच्छा और जब तब करने की नहीं है। करने से तो कुछ हुआ नहीं। काम क्रोध मोह जैसे पहले थे, अभी भी वैसे ही हैं। मन का मैल थोड़ा भी कम नहीं हुआ। माँ, बेटा, मंत्र जप करते करते दूर होगा, बिना किए कैसे होगा? पागलपन छोड़ो, जब भी समय मिले मंत्र जप करो, ठाकुर को पुकारो। मैं, नहीं माँ, मुझ में यह क्षमता नहीं। जब करने बैठता हूँ तो मन चंचल हो जाता है। मेरे मन को तन्मय कर दीजिए, जिससे थोड़ी सी भी दुश्चिंता मन में न आए। नहीं तो अपना मंत्र आप वापस ले लीजिए। आपको वृथा कष्ट देने की मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है शिष्य के मंत्र जप नहीं करने से गुरु को ही भुगतना पड़ता है। माँ, देखो, यह कैसी बात है? तुम लोगों के लिए तो मैं सोच सोच कर पागल हुई हूँ। ठाकुर ने तो तुम लोगों पर कब से पहले से ही कृपा कर रखी है। यह बात कहते कहते माँ के नेत्रों में जल भर आया। आवेग भरे स्वर से बोली, अच्छा, तुम्हें अब और मंत्र जप नहीं करना होगा। अर्थात जो भी करना होगा वे स्वयं ही मेरे लिए करेंगी। लेकिन तब उनकी इस बात का मर्म न समझ पाने के कारण भय और आतंक से मेरा सिर चकराने लगा। मैंने सोचा, अब तो लगता है सब संबंध ही समाप्त हो गया। प्राणों की विकलता से बोला, माँ, मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं क्या करूं? तब क्या माँ, मैं रसातल चला गया? यह बात सुनकर माँ जोरों से बोली, क्या मेरी संतान होकर तुम रसातल जाओगे? यहाँ जो भी आए हैं, जो मेरी संतान है, उनकी मुक्ति हो गई है। ब्रह्म की भी सामर्थ्य नहीं है जो मेरी संतानों को रसातल में डाल दे। मैं, तो माँ, अब मैं क्या करूँगा? माँ, मेरे ऊपर भार देकर निश्चिंत पड़े रहो और यह सदा स्मरण रखना कि तुम्हारे पीछे ऐसे एक जन है जो समय आने पर तुम्हें उसी नित्यधाम में ले जाएंगे। मैं, माँ, जितनी देर आपके पास रहता हूँ बहुत अच्छा रहता हूँ। संसार की कोई भी चिंता मन में नहीं आती और जैसे ही घर जाता हूँ त्यों ही मन में तरह तरह की दुश्चिंताएं आने लगती हैं।
और उन्हीं पुराने बुरे साथियों के साथ मिलता जुलता हूँ और गलत काम करता हूँ। बहुत प्रयत्न के बाद भी दुश्चिंता को किसी प्रकार नहीं हटा पाता हूँ। माँ, वहाँ सब तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। हठात क्या वहाँ सब दूर किया जा सकता है? सत्संग में रहो, अच्छे बनने की चेष्टा करो, धीरे धीरे सब होगा। ठाकुर को पुकारो, मैं तो हूं ना, तुम इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे। निश्चित जानना, डर क्या है? समय आने पर वे सब ठीक कर देंगे।